नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 के रिवीजन की 5वीं क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, हम अपने हर एक क्वेश्चन को डिटेल से कर रहे हैं, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए और आपका क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले चारों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वह पार्ट्स आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि दोस्तों हर पार्ट्स में जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं तो वह सभी दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा बताना है दोस्तों। और ये जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारी पिछली क्लास का होमवर्क भी था। क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा द्वारा अगस्त 2024 में कितनी धनराशि का अनुपूरक बजट पेश किया गया। फ्रेंड्स, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 5013 करोड़ रुपए का। फ्रेंड्स, 5013 करोड़ रुपए का राज्य विधानसभा के द्वारा अगस्त 2024 में अनुपूरक बजट पेश किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में उत्तराखंड राज्य विधानसभा में 5013 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसके साथ ही साथ दोस्तों उत्तराखंड में कारगर एवं सुधार सेवाएं विधेयक 2024 तथा जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ये बातें भी आप याद रखिएगा अनुपूरक बजट के साथ साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और ये प्रश्न दोस्तों हमारी आज की इस क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों कि देवभूमि रजत उत्सव उत्तराखंड रजत गाथा किस दिवस को मनाया गया है। फ्रेंड्स, ये मनाया गया उत्तराखंड स्थापना दिवस को। ठीक है, उत्तराखंड स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 9 नवंबर 2000 को दोस्तों उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इस वर्ष का जो हमने स्थापना दिवस मनाया तो वह दोस्तों देवभूमि रजत उत्सव उत्तराखंड रजत गाथा के रूप में मनाया है। ठीक है, देवभूमि रजत उत्सव उत्तराखंड रजत गाथा का आयोजन उत्तराखंड की स्थापना दिवस पर 6 नवंबर से 12 नवंबर तक किया गया। इस आयोजन ने केवल उत्तराखंड की प्रगति को दर्शाया है, बल्कि राज्य के प्रवासी और स्थानीय लोगों को भी इस गौरवशाली यात्रा का हिस्सा बनाया है। ठीक है, तो याद रखेगा वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अब हमारी स्थापना का 25वां वर्ष लग गया है, इसलिए दोस्तों हमने रजत उत्सव के रूप में इस बार का अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, तो याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि जुलाई 2024 में ओम पर्वत से बर्फ विलुप्त हो गई थी। ओम पर्वत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों, कथन ए है कि ओम पर्वत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की दारमा घाटी के निकट स्थित है, और कथन भी है कि इसकी ऊंचाई लगभग 4567 मीटर है। तो हमें बताना है कि इन दोनों कथन में से कौन सा सही है या दोनों सही हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये दोनों कथन जो हैं दोस्तों गलत हैं। ठीक है, जो ओम पर्वत है तो वह दोस्तों उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में तो स्थित है, परंतु वह दारमा घाटी में स्थित ना होकर ब्यास घाटी के निकट स्थित है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और जो दोस्तों ओम पर्वत है इसकी ऊंचाई दोस्तों 4567 मीटर नहीं है। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मतलब दोनों जो कथन है तो वह दोस्तों गलत है। व्याख्या है दोस्तों कि इतिहास में पहली बार जून जुलाई माह में उत्तराखंड के ओम पर्वत से बर्फ विलुप्त हो गई, जिससे पर्यावरणविदों में गहरी चिंता उत्पन्न हुई। इस घटना के लिए मुख्य रूप से पिछले 5 वर्षों में ऊपरी हिमालय क्षेत्र में हुई कम वर्षा और छिटपुट बर्फबारी को जिम्मेदार ठहराया गया है। मतलब दोस्तों पिछले 5 सालों में
जो ऊपरी हिमालय है, बृहत हिमालय है, तो वहाँ पर दोस्तों वर्षा कम हुई है और बर्फबारी भी दोस्तों कम हुई है, जिस कारण दोस्तों ओम पर्वत से बर्फ विलुप्त हो गई। ठीक है, जो कि दोस्तों हमारी प्रकृति के लिए एक ये है समस्या का विषय है। ठीक है दोस्तों, ओम पर्वत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की व्यास घाटी में 5590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो आपको शुरू में ही बताया कि जो दारमा घाटी है उसमें स्थित ना होकर यह व्यास घाटी में स्थित है और इसकी ऊंचाई दोस्तों 5590 मीटर है। यह अपनी बर्फ से ढकी चोटी के लिए प्रसिद्ध है, जो स्वाभाविक रूप से हिंदू प्रतीक ओम जैसा पैटर्न बनाती है। ठीक है, मतलब जैसे दोस्तों ओम होता है तो इस प्रकार की दोस्तों आकृति बनती है इस पर्वत पर। ठीक है, तो याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी SDG रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड का स्थान कौन सा है। ठीक है, तो SDG रिपोर्ट में हमें बताना है कि उत्तराखंड का स्थान कौन सा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पहला स्थान। ठीक है, तो उत्तराखंड का दोस्तों SDG रिपोर्ट में पहला स्थान है। दोस्तों डिटेल है कि नीति आयोग ने 2023-24 की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड ने सबसे ज़्यादा 79 अंक हासिल किए। ठीक है, और 79 अंक हासिल कर दोस्तों उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है। साथ ही दोस्तों केरल राज्य ने भी 79 अंक हासिल किए और उत्तराखंड के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस रिपोर्ट में बिहार राज्य सबसे कम अंक 57 के साथ अंतिम पायदान पर है। ठीक है, तो SDG रिपोर्ट 2023-24 जो जारी की गई नीति आयोग के द्वारा, तो इस रिपोर्ट में दोस्तों उत्तराखंड 79 अंक के साथ पहले स्थान पर और केरल भी दोस्तों 79 अंक के साथ उत्तराखंड के साथ पहले स्थान पर है। ठीक है, और अंतिम पायदान पर बिहार राज्य है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों कि इसे जारी कौन करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करके उत्तर दीजिए। पहला कथन है ए, और कथन है दोस्तों कि 19 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य का GEP सूचकांक जारी किया। और कथन भी है कि GEP का पूर्ण रूप ग्रोथ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है। तो हमें बताना है कि इनमें से दोस्तों कौन सा कथन सही है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों हमारा कि ये जो दूसरा कथन है तो यह दोस्तों गलत है, मतलब केवल पहला कथन ही सही है। तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, GEP की फुल फॉर्म होती है ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, सकल पर्यावरण उत्पाद। यहाँ पर दोस्तों पर्यावरण आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, सकल पर्यावरण उत्पाद, इसका अर्थ है कि पर्यावरण की वस्तुओं और सेवाओं की कीमत को पैसे में बदलना, अर्थात साफ हवा और पानी से लोगों को होने वाले फायदों का भी पैसे में हिसाब लगाना GEP कहलाता है। परिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए 19 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य का सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जारी किया है। ठीक है, तो डेट आप याद रखेगा 19 जुलाई 2024 को दोस्तों GEP जारी की गई। ठीक है, जो कि पर्यावरण से संबंधित है। GEP का शुभारंभ उत्तराखंड करने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का आकलन मुख्य घटकों जल, वायु, वन और मृदा के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो ये चारों दोस्तों इसके आधार हैं इस इंडेक्स के। ठीक है, जलवायु, वन और मृदा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न दोस्तों कि राज्य में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो फ्रेंड्स, राज्य में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ जो किया गया तो वह 6 जुलाई 2024 को किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो 6 जुलाई को दोस्तों इस योजना को शुरू किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 जुलाई 2024 को नींबू वाला
स्थित हिमालयन संस्कृति केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने योजनाओं के लाभार्थियों को आयोडीन युक्त नमक वितरित की है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस योजना के तहत जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, ठीक है, तो उन्हें आयोडीन नमक फ्री में दी जाएगी, जिससे दोस्तों जो आयोडीन से होने वाली बीमारियां हैं तो वह दोस्तों खत्म हो सकें। ठीक है, और उनसे दोस्तों निजात मिल सके, इसीलिए दोस्तों इस योजना को शुरू किया गया। आप डेट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 जुलाई 2024 और इसका प्लेस है दोस्तों नींबूवाला, देहरादून। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बताना है आपको। क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में उत्तराखंड की मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी का केंद्र सरकार ने कितना कार्यकाल बढ़ाया है। दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड की मुख्य सचिव हैं श्रीमती राधा रतूड़ी, जिनका कार्यकाल पूर्ण हो गया और इनके कार्यकाल को दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, तो कितना बढ़ाया गया आप याद रखिएगा, 6 माह। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, तो 6 माह के लिए दोस्तों श्रीमती राधा रतूड़ी का कार्यकाल आगे बढ़ाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मुख्य सचिव के रूप में श्रीमती राधा रतूड़ी आगामी 31 मार्च 2025 तक राज्य को अपनी सेवाएं देंगी। ठीक है, और राधा रतूड़ी यह उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव हैं। ठीक है, ये दोस्तों अपने आप में एक विशेष क्वेश्चन बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन है हमारा कि किस आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार राज्य की सभी जेलों में पोषण वाटिका बनाने जा रही है। फ्रेंड्स, राज्य सरकार महिला आयोग की सिफारिश पर राज्य के प्रत्येक जेल में पोषण वाटिका बनाने जा रही है। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। हाल ही में 20 से 27 सितंबर तक राज्य में राज्य ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 5वां। दोस्तों राज्य में राज्य ओलंपिक का 5वां संस्करण आयोजित किया गया 20 से 27 सितंबर के मध्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है और प्रश्न रहेगा कि उत्तराखंड राज्य ओलंपिक खेलों में किस जनपद ने सर्वाधिक पदक जीते। तो दोस्तों जो ये ओलंपिक हुए थे राज्य ओलंपिक, इन राज्य ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं देहरादून जनपद ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, देहरादून ने दोस्तों 178 पदक जीते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों उधमसिंह नगर, ये भी आप याद रखिएगा, और फिर आता है दोस्तों नैनीताल। ठीक है, नीचे दोस्तों अंक तालिका दी गई है, पदक तालिका दी गई है, और इस पदक तालिका में हम देखेंगे कि हर एक जिले ने कितने मेडल जीते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देहरादून ने 74 स्वर्ण पदक जीते और रजत पदक दोस्तों 46 जीते हैं, और इसमें दोस्तों 58 कांस्य पदक भी जीते हैं, और कुल पदक हैं दोस्तों इसके 178। ठीक है, यूएस नगर दोस्तों उधमसिंह नगर ने 52 स्वर्ण पदक, 71 रजत पदक और दोस्तों 53 कांस्य पदक जीते हैं, और दोस्तों कुल मेडल हैं इसके 176। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों नैनीताल है, नैनीताल ने 33 स्वर्ण पदक, ठीक है, और रजत पदक 37 और कांस्य पदक दोस्तों 57 जीते हैं। ठीक है, और बात करेंगे हम दोस्तों नीचे सबसे कम किसने जीते, तो सबसे कम जो जीते हैं तो वह दोस्तों आपके उत्तरकाशी ने जीते हैं। उत्तरकाशी ने दोस्तों 1 सिल्वर मेडल जीता है और 5 दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कुल पदक जीते हैं दोस्तों उत्तरकाशी ने 6। ठीक है, तो सबसे नीचे है दोस्तों उत्तरकाशी ने 6 पदक जीते। ऊपर हमने पढ़ा था कि जो सर्वाधिक पदक जीतने वाले हैं तो वह दोस्तों देहरादून, फिर उसके बाद में उधमसिंह नगर और फिर उसके बाद में दोस्तों नैनीताल है, और क्रम आप याद रखिएगा कि क्रम कौन सा है, 5वां। ठीक है, और कब से कब तक हुए ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आज की हमारी क्लास का होमवर्क रहेगा कि उत्तराखंड राज्य ओलंपिक पदक तालिका में अंतिम स्थान किस जिले का रहा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, आप 4 ऑप्शन में से सही आंसर कमेंट करके बताइएगा।
ठीक है। और साथ में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। और जो हमने पिछली 4 क्लासेस की हैं, अगर आपने वह नहीं देखी हैं तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वह सभी दोस्तों आपको एग्जाम में पूरी हेल्प करेंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।